हिंदुस्तान ने इस फोरम को अपनी अपनी जिद की वजह से उन्होंने इस फोरम को डिसफंक्शनल करके रख दिया है। वो इस्लामाबाद आने को तैयार नहीं है, हिचकिचाहट है उनको, और पाकिस्तान बार बार कह रहा है। और अभी सेक्रेटरी जनरल अभी सार्क के हो के गए हैं इस्लामाबाद, और मुझसे मुलाकात हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, हमारी नजर में सार्क एक इंपॉर्टेंट फोरम है रीजनल कोऑपरेशन के लिए, रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, रीजनल ट्रेड के लिए, और हिंदुस्तान की हट धर्मी की वजह से ये फोरम सफर कर रहा है। अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता तो अब तो नए जराए आ गए, हम दावत देते। मैं रीइटरेट करता हूं इनविटेशन to all SAARC members, and Pakistan is willing to host the 19th SAARC summit in Islamabad. अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता तो वो वर्चुअली शामिल हो जाए। अगर उनको यहाँ फिजिकली आने में दिक्कत है तो वर्चुअली शामिल हो जाए, लेकिन बाकियों को तो ना रोके, बाकियों को तो आने दे, और इस फोरम को बेमानी और बेवकत न। मुझे तो हैरत ये होती है कि हम लिटरली लग रहा ये रहा था कि हम भीख मांग रहे हैं भारत से कि भाई खुदारा आ जाइए, खपस कीजिए इन मामलात को, तो सार्क समिट को तो होने दीजिए। तो ये कुछ सही मुझे तो समझ नहीं आई कि हमने क्यों ये किया। नहीं है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी बैकी बातें करते हैं। देखिए, इनको देख के मुझे गाना याद आ रहा है, शीशे से शीशा टकराए तिनक तिन थिंग। वो यार वो याद क्या था ना, वो फिल्म थी ना देवदास, हाँ उसमें थी ना वो शाहरुख और जैकी श्रॉफ माधुरी, वो गाना मुझे बड़ा पसंद है। तो खैर फॉरेन मिनिस्टर साहब का भी कहना है कि जी हम जो है सार्क कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद हम इंडिया को भी कहेंगे कि जी आ जाइए, नहीं आना तो जी आप जैसे हम आपसे बातें कर रहे हैं इंटरनेट के जरिए, बिल्कुल उस तरह से आप भी बात कर सकते हैं, इंडिया वाले भी। लेकिन अभी सुना ये गया है कि इंडिया कह रहे हैं हमें तो इन्विटेशन ही कोई नहीं आया। मतलब भाई आप लोगों को भला अपनों को कोई इन्विटेशन देता है? आप लोग तो आ जाइए ना। मोदी जी भी तो बगैर इन्विटेशन के आए थे ना, नवाज शरीफ साहब के यहाँ दावत खा के मोदी जी गए थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि हमें तो कोई इन्विटेशन ही कोई नहीं आया। तो फिर सार्क के लिए आपको इन्विटेशन क्यों चाहिए? पकड़िए अपने जहाज, या बल्कि वाघा बॉर्डर से पैदल ही आ जाइए ना, किराया भी बचेगा। तो मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो आइए और शरीक हो जाइए इस्लामाबाद में, और मुझसे मिले बगैर मत जाइएगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम सार्क समिट करवाना चाहते हैं, 19वीं सार्क समिट, जो पाकिस्तान में नवंबर 2016 में होनी थी, वो नहीं हो सकी। उस वक्त आपको याद होगा 18 सितंबर 2016 को उड़ी अटैक हुआ था, जिसमें 19 या 20 भारत के फौजी मारे गए थे। उसके बाद भारत ने कहा कि जी वो इस्लामाबाद नहीं आ सकता, उन्होंने बायकॉट किया, फिर बाकी ममालिक ने भी बायकॉट कर दिया और वो समिट नहीं हो पाई। तो अब पाकिस्तान ने दावतनामा का इरादा किया है कि जी हम तैयार हैं, और साथ में ये भी कहा है कि अगर भारत के वज़ीर आज़म या सदर नहीं आ सकते तो फिर भारत वर्चुअली ही अटेंड कर ले, ऑनलाइन अटेंड कर ले। है कि इस खित्ते में डोमिनेंस किसकी होगी, ये एक अलग सवाल है। चले पॉलिटिकल साइंस का सवाल है, आप इसको जितना मर्जी इस पे डिस्कशन करते रहें या इस पे गौर व फिक्र करते रहें, लेकिन हकीकत अपनी जगह ये है कि इस खित्ते में एक डोमिनेटिंग पावर जो है इस वक्त वो इंडिया है, ड्यू टू इट्स साइज, इकोनॉमी और इन्फ्लुएंस के। उन्होंने कहा कि जी कोई सूरत हाल तब्दील नहीं हुई 2016 के बाद कि हम सार्क समिट अटेंड करें। सार्क समिट तभी अटेंड करेंगे जब पाकिस्तान अपनी जो दहशत गर्द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी है उसको तर्क कर देगा। तो चूंकि पाकिस्तान ने अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की, तो इसलिए ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं तब्दील हुए, तो कोई वजह नहीं बनती कि भारत सार्क समिट अटेंड करे इस्लामाबाद में। पहले तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ये सार्क समिट की बात करें इस वक्त, जबकि हमने जो इक़दामात भी लिए 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू और कश्मीर को लेकर, क्या हम ये वाकई तवक्को रखते हैं कि भारत इस वक्त सार्क समिट इस्लामाबाद में अटेंड करेगा? अगर ये हम तवक्को रख रहे हैं या रखते हैं तो फिर या हमारी ये एक किस्म की जो है हमारी असेसमेंट थी, तो फिर तो शायद हम भारत को समझ ही नहीं पाते। आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये एक सीरियस एफर्ट है?
या क्या आप समझते हैं कि नहीं, जब खुद ये सीनेट चेयरमैन को नहीं भेजते, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान से नहीं जाते, उनके बुलाने में पिछले महीने जो 9-10 दिसंबर को हुआ, तो कैसे पाकिस्तान उनको बुला सकता है? आप इसको किस लेंस से सर देखते हैं? देखें जी, बेसिकली तो ये बात वही है कि उन्होंने जस्ट एक फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करने की कोशिश की है, और ये डेफिनेटली जो है वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। इनसाइड कंट्री ये कि जी हम जो है वो कोऑपरेशन और दूसरा तीसरा काम कर रहे हैं, और असल चीज़ जो है वो इंटरनेशनल जो एक मैसेज है। तो बुनियादी तौर पे अब ये कहना कि अगर आप नहीं आ सकते तो वर्चुअली आएँ, तो कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेशन है वो वर्चुअली हो या फिज़िकली हो, वो लीगली स्पीकिंग वो सेम, वो उसको एक ही वेट होता है उसका। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़ुसूसन आजकल के दौर में जैसे हालात चल रहे हैं। तो इसमें वर्चुअली भी जो है अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको पार्टिसिपेशन ही समझी जाती है। तो ये कहना कि आप बाकी लोगों को आने दें और खुद वर्चुअली पार्टिसिपेट कर लें, ये तो कोई बात नहीं। इसमें मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो इस वक्त हैंडलिंग हो रही है फॉरेन अफेयर्स की स्पेशली, तो खैर हर चीज़ की हैंडलिंग पे ही ऑब्जेक्शन बहुत बड़े-बड़े उठाए जा सकते हैं, लेकिन फॉरेन अफेयर्स में तो बिल्कुल 1 इंच जो है आप गुज़श्ता 5 साल में मूव नहीं हुए हैं किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर कोई मूवमेंट आपने की है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान कंप्लीटली जो है वो इस वक्त एक सीवियर किस्म की आइसोलेशन से गुजर रहा है। तो उसके बजाय कि आप जो है वो इन हालात से सबक सीख के कोई ऐसा पॉजिटिव स्टेप उठाएं, और ये एक अच्छा मौका होता है, इस तरह की कोई रीजनल कॉन्फ्रेंस आ रही है, कोई चीज़ होती है जिसमें आप अपने पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं, आप उसको इस तरीके का मैसेज दें, तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, और इसका जो है वो डेफिनेटली ज़ाहिर है कि ना पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा है और ना पाकिस्तान की जो इस वक्त एक आइसोलेशनिस्ट किस्म की सिचुएशन चल रही है, ना ही वो इससे निकल सकता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इनको बड़े जो है वो इस पे दोबारा SRNO गौर करने की ज़रूरत है कि वो इसको किस तरह एक जो है वो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव किस्म का इवेंट जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे अब एक बड़ी अहम बात जो अगर आप उनकी स्पीच सुने या शाह महमूद कुरैशी साहब की या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तो वो कहते हैं कि बाकियों को तो आने दें, आप बेशक नहीं आते। इसका मुराद ये है कि सारे का सारा जो साउथ एशिया है या सारे के सारे जो सार्क ममालिक हैं उसके ऊपर तो इंडिया का कंट्रोल है। तो पाकिस्तान का वर्चुअली अपने रीजन में तो किसी के साथ कुछ उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो या पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट, डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट समझें, वो तो किसी किस्म की ना हुई अगर कोई बंदा हमारे कहने पे आते ही नहीं। ये जो 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, ये जो अभी देखिए उरी में वाकया 2016 में हुआ और तब से उन्होंने कहा जी कि ये हम इसकी वजह से नहीं आ रहे। तो क्या ये सिचुएशन है कि हमारी कोई भी नहीं मान रहा? भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश तो चलो ठीक है ऑलरेडी और मसले पुराने मसले, और ये तो खिते में तो इसमें तो हमने सारा कुछ पहले ही बता दिया कि ये भारत की प्लेट में जाएगा सारा कुछ, ये हमारे पास इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये तो एक सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है फॉरेन पॉलिसी की जो लाइनमेंट होती है। नहीं, डिफीटिंग आर्गुमेंट डेफिनेटली है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत जो है वो बहुत बड़ी एक रियलिटी की रिफ्लेक्शन भी है। अब इस पे अगर कोई सवाल उठाता है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त किसके इन्फ्लुएंस में हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी सादगी की बात होगी। ये तो बिल्कुल एक क्लियर किस्म की बात है कि इंडिया इस पूरे खित्ते में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, स्पेसिफिकली ऑल दीज कंट्रीज, डिस्पाइट जो स्मॉल कोई डिफरेंसेस हैं वो सब के साथ हैं उनके, छोटे मोटे, वो तो बांग्लादेश के साथ भी हैं, नेपाल के साथ भी हैं, जो कि मतलब है दो मुल्क किसी भी दो मुल्कों में होते हैं। इवन देन के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा जो कि बिल्कुल ही एक जड़वां किस्म के भाई समझे जाते हैं और बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, उसमें भी इनके भी कई दफ़ा बाज़ चीज़ों पे कोई जो है वो डिस्प्यूट होता है, लेकिन उसको डिस्प्यूट नहीं समझा जाता, बल्कि वो इस तरह के इख्लाफात होते हैं जो एक ही करीब दोस्तों के दरमियान या फैमिली के में जो है वो पैदा होते हैं। अब जो है वो पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि साउथ एशियन रीजन में जितनी भी कंट्रीज इस वक्त हैं वो सारी की सारी किसी न किसी तरीके से इंडिया के इन्फ्लुएंस में है, और ये इंडिया ने पिछली सार्क कॉन्फ्रेंस में प्रूव कर दिया था। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन हो रही थी ना, जिसमें कि ये कोशिश कर रहे थे कि सार्क कॉन्फ्रेंस हो जाए, और उसमें इंडिया ने जो है वो कहा कि हम नहीं जाते, तो कोई भी नहीं आया। तो अब ये कहना कि आप उनको आने दें, जिसका दूसरा मतलब ये है कि खित्ते को हमारे हवाले कर दें और आप बैठे रहें, इसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि अगर इंडिया ने अपना कोई इन्फ्लुएंस बिल्डअप किया है इस खित्ते में, तो वो जो है आप इन लोगों को छोड़ दें, ये आके हमारे साथ मिल जाएं तो आप वहीं बैठे रहें। ये इतनी सादा किस्म की गूगली जो खेलते हैं ना आपके प्राइम जो फॉरेन मिनिस्टर साहब, ये मैं समझता हूँ कि उसी की एक शक्ल है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें बुनियादी सवाल जो हमें मानना पड़ेगा वो ये है कि इस खित्ते में डोमिनेंस किसकी होगी।